जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में। ये कुछ जो ग्रीन कलर से आपको देश दिखाई दे रहा है इंडियन ओशियन के आसपास के, ये IORA के अंतर्गत आते हैं। कुल 23 देश आते हैं। इनके बारे में जानेंगे। इस संगठन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इस संगठन को के ऑब्जेक्टिव क्या है और मेन कोर वर्क एरिया क्या है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। IORA काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से। ये जो इंडियन ओशन आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडियन ओशन का क्षेत्र है। इंडियन ओशियन के किनारे पर इंडियन ओशियन रिम का मतलब होता है किनारा। तो इस इंडियन ओशियन के किनारे पर जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है। ये 23 देश हैं, सारे देश नहीं हैं। इन सारे देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं है, जैसे पाकिस्तान IORA में नहीं आता, म्यांमार IORA में नहीं आता। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, पाकिस्तान IORA का हिस्सा नहीं है, इधर म्यांमार भी IORA का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये दोनों देश इंडियन ओशियन के किनारे पर स्थित हैं। तो ये जो 23 देश हैं, इन 23 देशों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये 1995 में नेल्सन मंडेला जो भारत आए थे, तो भारत और साउथ अफ्रीका ने ऐसा विचार प्रस्तुत किया था कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। IORA बाद में बन गई IORA के नाम से। शुरू में इसमें 5 देश थे और धीरे धीरे अभी बढ़ के 23 देश हो गए हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी 7 मार्च 1997 में। यहाँ आपको याद आ रहा होगा कि 1997 में ही बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बिम्स्टेक की भी स्थापना करी गई थी। तो बिम्स्टेक और IORA दोनों एक ही साल में स्थापित हुई संस्थाएं हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2 देश की सरकारों के बीच जो आपसी सहमति से बनी हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। एम्ड इसके जो उद्देश्य है क्या है, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन, जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, विकास करना सस्टेनेबल रूप में विद इन द इंडियन ओशन रीजन। जो हमारा हिंद महासागर ये क्षेत्र है उसके रीजन में, उसकी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोऑपरेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ा रहे और जो है विकास भी होता रहे सस्टेनेबल रूप से। 23 देश हैं उसमें कुल, और 10 डायलॉग पार्टनर इसके हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे अभी। इसमें जो 23वां देश अभी सम्मिलित हुआ है 2019 में ही, उसका नाम है फ्रांस। अब आप सोचेंगे कि फ्रांस इंडियन ओशन में कहाँ से आ गया, तो ये फ्रांस इंडियन ओशन में नहीं है, लेकिन ये IORA में क्यों है इसके विषय में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉरिशस में पड़ता है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है अफ्रीका का। मेडागास्कर के पास में एक द्वीप है मॉरिशस, वहाँ पे एबन एक सिटी है, साइबर सिटी। उस एबन साइबर सिटी में इसका हेडक्वार्टर है IORA का। IORA का जो शिखर संस्था है, एपेक्स बॉडी है, उसको हम बोलते हैं कोम मतलब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की जो एपेक्स बॉडी है कोम, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो है कोम, हर एक देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं भारत के रूप में, या हर एक देश का कोई ना कोई मंत्री उस संस्था में सम्मिलित है। और ये जो संस्था है कोम, वो हर साल अपनी मीटिंग करती है। लास्ट मीटिंग जो इनकी लेटेस्ट हुई थी वो नवंबर 2021 में ढाका में हुई थी। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। IORA के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड बैलेंस डेवलपमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना के रखनी है, आपस में आर्थिक सहयोग बना के रखना है। लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण की नीति अपनानी है। जो विरोध हैं, गतिरोध हैं, उनको समाप्त करना है। इन्हेंस्ड फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज, जो सामान है, सेवा है, इन्वेस्टमेंट है, और जो तकनीकी क्षेत्र है, तकनीक है, उसको ब्लू इकोनॉमी और वाइट शिपिंग के द्वारा बढ़ावा देना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्र से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी होती है, समुद्र से जुड़ा हुआ जो व्यापार होता है, या हम कह सकते हैं कि समुद्र के द्वारा जितना भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, और समुद्री क्षेत्र में जो हमारा आर्थिक विकास कह सकते हैं हम, अर्थ जगत से जुड़ी हुई जो कुछ भी समुद्र में होता है उसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। और वाइट शिपिंग क्या चीज़ है ये हम अभी समझ लेते हैं। वाइट शिपिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाइट शिपिंग।
ऑब्जेक्टिव आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। IURA क्यों बनाया गया? सस्टेनेबल ग्रोथ, बैलेंस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लिबरलाइजेशन और इनहेंस फ्लो ऑफ गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी बाया बिलो इकोनॉमी एंड वाइट शिपिंग। किस क्षेत्र में सारा काम करना है? इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागर के क्षेत्र में। वाइट शिपिंग में आपको बता देता हूँ वाइट शिपिंग क्या है। देखिए मेरी कुछ स्लाइड हिंदी में आती हैं, कुछ इंग्लिश में आती हैं, लेकिन मैं आपको जो हिंदी में होती है उनको इंग्लिश में बताता हूँ और जो इंग्लिश में होती है उनको हिंदी में बताता हूँ। मैं दोनों लैंग्वेज में समझाता हुआ चलता हूँ, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइट शिपिंग क्या है? देखिए जो समुद्र के पानी में जहाज़ हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो वो कमर्शियल शिप हो सकते हैं, कमर्शियल मतलब बिजनेस के पर्पज़ से गुड्स अपन को सामान ढो के लाए होंगे, या फिर वो सैन्य मिलिट्री के जहाज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जहाज़ हो सकते हैं जिनके बारे में पता ही ना हो कि वो कौन सा जहाज़ है, उसे हम अवैध जहाज़ बोलेंगे, इलीगल शिप्स। तो वाइट शिपिंग क्या है? गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाज़, जो जहाज़ मिलिट्री का नहीं है और किसी कमर्शियल पर्पज़ से समुद्र के अंदर है, उसकी पहचान करना, उसकी आवाजाही के बारे में अग्रिम सूचनाओं को साझा करना। ऐसा आइडेंटिफाई करना कि भाई बिजनेस चल रहा है और समुद्र के अंदर जहाज़ है, वो किसी बिजनेस के पर्पज़ से किसी गुड्स को लेके आया है, किसी देश से दूसरे देश में जा रहा है, तो ये सूचनाएं सारे देश आपस में साझा करेंगे। वाइट जो कोड होता है, वाइट होता है वाणिज्यिक जहाज के लिए, ब्राउन जो कोड होता है वो होता है सैन्य जहाज के लिए, और ब्लैक कोड जो होता है वो अवैध जहाज के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से आपका MCQ बन सकता है। वाइट मतलब कमर्शियल शिप, ब्राउन मतलब मिलिट्री का शिप, ब्लैक मतलब इलीगल शिप। भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंध और विश्लेषण केंद्र इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर जो है गुड़गांव दिल्ली में है। कहाँ पे है? गुड़गांव दिल्ली में है। जो वाइट शिपिंग समझौता जो है उसके लिए मॉडल का केंद्र है। वाइट शिपिंग समझौते के तहत जो मॉडल केंद्र है, मॉडल सेंटर है, वो इंडियन नेवी है उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर सूचना प्रबंध और विश्लेषण केंद्र है। कहाँ पे स्थित है ये? गुड़गांव दिल्ली में स्थित है। MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बाकी सारे शहरों के नाम समुद्र किनारे वाले दे दिए जाएंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटर है सूचना प्रबंध और विश्लेषण केंद्र रिलेटेड टू वाइट शिपिंग, ये गुड़गांव दिल्ली में है। इंडियन नेवी का ये सेंटर है। अब हम मेंबर की बात कर लेते हैं। IURA में कितने मेंबर हैं? तो IURA में कुल मिला के 23 मेंबर हैं। इम्पोर्टेंट है ये 23 के 23 मेंबर, यहाँ से MCQ बन सकता है। इन 23 देशों में एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया देश है। 12 देश इसमें ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप के हैं। 9 देश इसमें ऐसे हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं, और एक देश इसमें ऐसा है जो यूरोप का है, जिसका नाम है फ्रांस, जो कि सबसे लेटेस्ट सम्मिलित हुआ है। इन सारे देशों में देखिए बांग्लादेश जो है इसका जो हमारा उपाध्यक्ष है अभी वर्तमान में, इसके जो अध्यक्ष चेयरपर्सन, इसका जो चेयरपर्सन रहेगा और सब चेयरपर्सन रहेगा वो बदलते रहते हैं। फिलहाल जो इसका चेयरपर्सन है वो UAE है, और जो इसका उपाध्यक्ष है वो बांग्लादेश है। अध्यक्ष है UAE और उपाध्यक्ष है बांग्लादेश। ये लगातार बदलते रहते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जून 2022 में। हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देखें तो ये नाम चेंज हो जाएं। यहाँ पे जो आपको येलो कलर से दिख रहे हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव्स, कैमरूस, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशेल्स, ये सारे के सारे आइलैंड देश हैं, द्वीपीय देश हैं जो IURA का हिस्सा हैं। यानी कि ये सारे सारे द्वीपीय देश जो हैं वो हिंद महासागर में स्थित हैं। फ्रांस क्यों हिस्सा है इसका? तो देखिए फ्रांस के कुछ द्वीप हैं हिंद महासागर के अंदर। कौन कौन से द्वीप हैं? रियूनियन आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है, काफ़ी बड़ा द्वीप है। रियूनियन आइलैंड, मेडागास्कर के आसपास ये सारे के सारे आइलैंड हैं। रियूनियन आइलैंड, ग्लोरिसो आइलैंड, जुआन दी नोवा आइलैंड, बसास डो इंडिया आइलैंड, यूरोप आइलैंड, ट्रोमिलिन आइलैंड और मयोते आइलैंड, इतने सारे जो आइलैंड हैं ये हैं फ्रांस की टेरिटरी है हिंद महासागर में। इसलिए फ्रांस को भी इस IURA में सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए हम इन्हें मैप में देखने की कोशिश करते हैं। इधर से शुरू करेंगे। सबसे पहला देश आएगा ऑस्ट्रेलिया, ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के रिम पे स्थित देशों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, उसके बाद आता है इंडोनेशिया, उसके बाद यहाँ पे आएगा सिंगापुर, एक आइलैंड देश है। इंडोनेशिया भी एक आइलैंडिक कंट्री है, आर्कीपेलागो इसको बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मलेशिया, मलेशिया के बाद आ रहा है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद बर्मा इसमें नहीं आता है, इस ग्रुप में बर्मा सम्मिलित नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आप देखेंगे भारत,
भारत के बाद आप देख रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका से आगे बढ़ेंगे हमें मालदीव्स मिलेगा, जिसकी कैपिटल माले है। ये भी एक द्वीपीय देश है। उसके बाद पाकिस्तान IORA का हिस्सा नहीं है। ईरान जिसकी कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बताइए। तेहरान है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ दिख ही रहा है आपको। ईरान इसका देश इस IORA का हिस्सा है। उसके बाद हम चलेंगे UAE IORA का हिस्सा है। ओमान जिसकी कैपिटल है मुस्कैट IORA का हिस्सा है। यमन जिसकी कैपिटल है साना IORA का हिस्सा है। ये एशिया वाले हो गए। उसके बाद हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको सबसे पहला देश मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया IORA का हिस्सा है। सोमालिया IORA का हिस्सा है। उसके बाद आपको दिखाई देगा कीनिया के बाद आपको दिखाई देगा तंजानिया कीनिया की राजधानी नैरोबी है तंजानिया। देन मोजाम्बिक के बाद साउथ अफ्रीका। कौन कौन से देश यहाँ पे दिखाई दिया आपको? सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। ये सारे के सारे IORA का हिस्सा हैं। इस क्षेत्र में कुछ आइलैंड भी हैं, जैसे मेडागास्कर IORA का हिस्सा है। यहाँ पे एक आपको आइलैंड दिखाई देगा कोमरोज आइलैंड, ये मोजाम्बिक चैनल के पास में ही। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो पानी का बड़ा सा चैनल है, इसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। इस मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी छोर पर स्थित है कोमरोस, एक आइलैंड देश है, ये भी IORA का हिस्सा है। ऐसे यहाँ पे आपको सेशेल्स दिखाई देगा, ये भी एक आइलैंडिक कंट्री है, आर्किपेलागो है सेशेल्स, ये भी IORA का हिस्सा है। इधर आपको दिखाई देगा मॉरिशस भी IORA का हिस्सा है, और मेडागास्कर तो IORA का हिस्सा है ही। इन सारे देशों को आप काउंट करेंगे तो बन जाएंगे 22। हम 23rd की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है रीयूनियन, जिसकी राजधानी मानी जाती है सेंट डेनिस। हालांकि ये देश नहीं है तो राजधानी इसको नहीं बोलेंगे, शहर ही बोल सकते हैं। तो रीयूनियन आइलैंड फ्रांस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। यहाँ पे आपको और मिलेगा ट्रोमोलिन आइलैंड फ्रांस का हिस्सा है। मयोटे आइलैंड फ्रांस का हिस्सा है। ग्लोरियोसो आइलैंड फ्रांस का हिस्सा है। यूरोपा आइलैंड भी फ्रांस का हिस्सा है। बसाडा इंडिया भी फ्रांस का हिस्सा है। जुआन डी नोवा भी फ्रांस का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेडागास्कर के आसपास वाले क्षेत्र में इंडियन ओशन में बहुत सारे आइलैंड हैं जो फ्रांस का हिस्सा हैं, विशेष रूप से रीयूनियन आइलैंड। इन सब आइलैंड के इस क्षेत्र में उपस्थित होने की वजह से फ्रांस को भी IORA का हिस्सा बना दिया गया है 2019 में। 2019 में फ्रांस को भी IORA का हिस्सा बना दिया गया है। यही से देश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तंजानिया, मोजाम्बिक, इसके ऊपर कीनिया था, मोजाम्बिक। यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, कोमरोस, सेशेल्स, मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड। ये सब मैप में मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा इंडियन ओशियन में फ्रांस के कुछ और आइलैंड भी हैं, ये सारे तो मैंने आपको बता ही दिए। क्रोजैट आइलैंड, कैरोग्लिन आइलैंड, निवेला एम्स्टर्डम आइलैंड। इन आइलैंड्स के नाम पूछे जाते हैं, ये किस देश का है और कौन से महासागर में स्थित है। तो इनके नाम आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रीयूनियन आइलैंड ही है, ये सारे के सारे फ्रांस की टेरिटरी हैं। इसके अलावा IORA के 10 डायलॉग पार्टनर हैं। पहले आपको 9 हुआ करते थे, 2019 में रशिया को भी सम्मिलित कर लिया गया। IORA में भारत ने काफ़ी दबाव बनाया रशिया को सम्मिलित करने के लिए, तब रशिया को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो यहाँ आपको रशिया मिलेगा जो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित देश है। चाइना मिलेगा जो एशिया का देश है। इजिप्ट मिलेगा। इजिप्ट बताइए कौन से महाद्वीप पर स्थित देश है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र। जर्मनी मिलेगा, यूरोप का देश है। इटली मिलेगा, यूरोप का देश है। जापान एशिया का देश है। साउथ कोरिया एशिया का देश है। तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है, मुख्य रूप से एशिया का देश है। UK यूरोप का देश है और USA जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों के कोई ना कोई देश यहाँ पे उपस्थित है, एक्सेप्ट दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सभी महाद्वीपों से यहाँ पे देश उपस्थित हैं एज ए डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ IORA। IORA के जो ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव्स में से 8 ऐसे एरिया हैं जिन्हें प्रायोरिटी एरिया, मुख्य बिंदु या 8 सूत्रीय प्रोग्राम को मेन रूप से माना गया है। सहमति बनाई गई है। क्या क्या है वो? मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर प्रायोरिटी दी जाती है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, मतलब के व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। फिशरीज मैनेजमेंट,
मत्स्य उद्योग जो है उसका मैनेजमेंट किया जाता है अच्छे से। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो हमारी प्राकृतिक आपदा है उसके रिस्क को किस तरह से घटाया जाए, ये इसका प्रायोरिटी एरिया है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करना भी इसका प्रायोरिटी एरिया है। टूरिज्म को बढ़ावा देना और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रायोरिटी एरिया है। ब्लू इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया, समुद्र से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी होती है उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं की आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत करना भी इसके कोर एरिया में या प्रायोरिटी एरिया में आता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये वाला लिखा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे तो आप मैच कर ही देंगे, क्योंकि सारे के सारे तो आपको देखने से समझ में आते हैं। लेकिन वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कुछ अलग सा हटके एक प्रायोरिटी एरिया है जो आप मिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। और एमसीक्यू जब आएगा आईओआरए के प्रायोरिटी एरिया या आईओआरए के ऑब्जेक्टिव या आईओआरए के उद्देश्य उसमें, या 8 सूत्रीय प्रोग्राम ऑफ आईओआरए, उसमें आप इसको मिस कर सकते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं का आर्थिक विकास। अब आईओआरए के फ्लैगशिप में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फ्लैगशिप का मतलब होता है छत्र छाया में, उसके फंडिंग के द्वारा, आईओआरए की फंडिंग के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उनका नाम है, उसमें से एक है आईओडी, इंडियन ओशियन डायलॉग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईओडी 2013 में शुरू करा गया है। एफएसयू फिशरीज सपोर्ट यूनिट 2011 में शुरू करी गई थी। आरसीएसटीटी रीजनल सेंट्रल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र 2008 में शुरू किया गया था। आईएसडीपी भी इम्पोर्टेंट है, द आईओआरए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2014 में शुरू किया गया था। इसमें से आईओडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आईओडी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आईओडी इंडियन ओशियन डायलॉग, आईओडी ये 1:5 डिस्कशन प्रोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि आईओडी इंडियन ओशियन डायलॉग की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में क्या होता है कि हर एक देश का रिप्रेजेंटेटिव यानी पॉलिसी मेकर तो रहेगा ही, प्लस उन देशों से जो हमारे स्कॉलर्स हैं या कोई एनजीओज हैं या सामाजिक कार्यकर्ता भी इन मीटिंग में भाग लेते हैं, जो आईओडी की मीटिंग होती है। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आईओआरए का। इसका गठन करा गया था 2013 में। कब? जब 13th कॉम मीटिंग हो रही थी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कॉम मैंने आपको बताया था, कॉम क्या है, ये इसकी एक सब संस्थागत बॉडी है कॉम, जिसकी मीटिंग हर साल होती है। 13th मीटिंग जब पर्थ में 2013 में हो रही थी, तब ये डिसाइड किया गया था कि आईओडी का गठन करते हैं। आईओडी की जो पहला इंडियन ओशन डायलॉग जो सबसे पहला हुआ था वो केरला में हुआ था। केरला भारत में है, 2014 में हुआ था आईओडी इंडियन ओशन डायलॉग का पहली मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट आईओडी हुई थी 2014 में केरला में। ये बात इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।